कादिरोव की हम बात कर रहे थे। इधर कादिरोव ने पुतिन को मारियोपोल में जीत दिलवाई, उधर काला सागर में, ब्लैक सी में यूक्रेन ने पुतिन पर अब तक के सबसे भयंकर प्रहार का दावा कर दिया। जी हां, काला सागर में यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत यानी मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा को क्रूज मिसाइल से तबाह करने का दावा किया है। दुनिया ने आज पुतिन के धधकते युद्धपोत की तस्वीरें देखी तो सबने यही कहा, यह रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन का ये युद्धपोत काला सागर से यूक्रेन के लिए काल बना हुआ था और जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ, इस युद्धपोत से गाइडेड मिसाइल्स यूक्रेन पर बरसाई जा रही थी। आइए देखते हैं पुतिन के धधकते युद्धपोत पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन की जंग में 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उस महायुद्ध में 49वें दिन जो हुआ, उसने पुतिन की नौसेना को झकझोर कर रख दिया। जी हां, रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत तबाह हो गया। हम आपको बता दें कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, काला सागर से रूस का ये युद्धपोत यानी मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा यूक्रेन की जमीन पर मिसाइलों की बारिश कर रहा था और यूक्रेन में तबाही बरसा रहा था। लेकिन अचानक से पुतिन के पैरों तले जमीन से खिसक गई जब यह खबर आई कि समंदर में उसकी ताकत स्वाहा हो रही है। ले लिया है। ये जो खार्किव की तबाही हम देख रहे हैं, इसकी एक वजह भी है। बहुत जबरदस्त तरीके से यूक्रेन ने रूस पर पलटवार करते हुए बीती रात ब्लैक सी में रूस की नौसेना के सबसे बड़े जहाज मस्कोवा को डुबा दिया और ये रूस के लिए बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा धक्का है। जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने नेपट्यून मिसाइल, एक के बाद एक 2 नेपट्यून मिसाइल दागकर डुबा दिया 612 फुट लंबे जहाज को, जिसमें एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल, एंटी एयर S-300 सिस्टम लगा हुआ था। यह दिखाता है कि यूक्रेन ने बहुत जबरदस्त, बहुत भीषण पलटवार किया है रूस पर। जिस वक्त इस युद्धपोत में धमाका हुआ, उसमें चालक दल समेत 510 सदस्य बताए जा रहे थे। अब आपको यूक्रेन का दावा भी सुनाते हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि मॉस्कवा पर 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। इस तरह के मिसाइल को नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून मिसाइल प्रणाली को लगभग 6 सालों के रिसर्च के बाद मार्च 2021 में यूक्रेन फोर्स में शामिल किया गया। इस क्रूज मिसाइल को जल्दबाजी में विकसित किया गया था, क्योंकि 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद से यूक्रेन के तटीय क्षेत्रों के लिए रूसी खतरा तेजी से बढ़ रहा था। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार नेपच्यून एक तटीय जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जो 300 किलोमीटर की सीमा में नौसैनिक जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है। आपने यूक्रेन का दावा सुना, अब इस युद्धपोत को लेकर रूस का दावा भी आपको सुनाते हैं। रूस का कहना है कि किलर मिसाइलों से लदे इस युद्धपोत के गोला बारूद में आग लग जाने से इसमें धमाका हुआ है। रूस ने अपने सभी नौसैनिकों को युद्धपोत से निकाल लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का ये मिसाइल क्रूजर काला सागर में तैनात था और दुश्मनों पर लगातार नजर रखे हुआ था, लेकिन ये मिसाइल क्रूजर अब तबाह हो गया है।
रूसी युद्धपोत में यह धमाका ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के यूक्रेन दौरे के ठीक बाद हुआ है, जब उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए 120 बख्तरबंद गाड़ियां और नई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भेजने की बात कही थी। यानी जंग अभी लंबी चलेगी। रूसी युद्धपोत की तबाही इस बात का भी संकेत दे रही है। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।